नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया, काफी लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ा है। काफी लोग घर में बैठकर स्ट्रेस में आ गए हैं और जितनी कोरोना वायरस के अंदर डेथ हुई है, बहुत सी डेथ माइंडली डिप्रेशन के कारण भी हुई है, क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आ पा रहा है कि काम कैसे करें। उनके पास काम नहीं है। जिन कंपनीज में, जिन ऑफिस में वो काम करते थे, वहाँ के ओनर्स ने उनको निकालने का भी फैसला कर दिया था, क्योंकि कंपनी के पास अगर इनकम नहीं है तो कंपनी उनको सैलरी देगी कैसे। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो पिसा है वो पिसा है गरीब आदमी, क्योंकि जिनकी सैलरी के वेजेस पे ही उनका डेली रूटीन चलता था, उनके वजह से उनको काफी ज्यादा डिप्रेशन और मेंटली हरासमेंट का सदमा झेलना पड़ा है। इसी बात पे खास बात करेंगे डॉक्टर गणेश दुबे जी थे, जो कि जाने माने पैरानॉर्मल हीलर भी हैं और साथ ही साथ अग्नित्रा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले सर गणेश जी, एक ही सवाल रहेगा कि जितना बड़ा लॉकडाउन के अंदर ही कोरोना वायरस के कारण लोगों को मेंटली डिप्रेशन झेलना पड़ा है, उनके कारण बहुत लोगों की डेथ भी हुई है। बहुत लोग नहीं बता पाए हैं, लेकिन उन्होंने अंदर ही अंदर इस बात को खा गए और उनके कारण उनकी डेथ हो गई। तो कहां तक ये सही बात है? देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आप ये समझिए कि धीरज धर्म मित्र और आपत्तिकाल परखिए जाका। जब आपातकाल आता है, जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, जब विपत्ति आती है, तो आपको सबसे पहला जरूरत होती है धीरज और धर्म की। आपको अपने धीरज और धर्म को मेंटेन रखना पड़ता है। उसके बाद अपने मित्रों से जुड़े रहना पड़ता है और अपने परिवार के सदस्यों के साथ समन्वय बना के रखना चाहिए। आज भागदौड़ की दुनिया में हम सब अकेले हो गए। हमें पता ही नहीं चला कि हम कब बिछड़ गए अपनों से। हमें पता ही नहीं चला कि हमारी पूरी की पूरी जिंदगी सोशल मीडिया हो गई है। अब अचानक जब लॉकडाउन लगा तो हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तैयार नहीं थे इन चीज़ों के लिए। जब हम तैयार हुए, जब तक हम इसको समझ पाए तो काफ़ी देर हो चुकी थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और हमारे संस्कार सरकारों ने हमें बहुत सारे ज्ञान दिए, बहुत सारे तरीके बनाए, जिससे कि हम इस बात को समझ सकें, हम अपने आप को खुश कैसे रखें। साथ के साथ हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अपने परिवार के सदस्यों की तरफ लौटें। जो स्थिति है वो स्थिति है। बचपन में एक प्रेयर सिखाई जाती थी, गॉड गिव अस अ विजडम टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और अगर ज़िंदगी में कुछ गलत फैसले हो रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब हम सॉल्व नहीं कर सकते तो भी अच्छी बात है। अगर जो हम कर सकते हैं वो हम कर लेंगे, नहीं कर सकते तो उसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो घटने देते हैं। तो इसी तरह जो लॉकडाउन आया है, जो सिचुएशन आई है, इसको हमें धीरज और धर्म के साथ मेंटेन रखना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि सिचुएशन ऐसी ही है। पॉइंट ये है कि हम जब समझ रहे हैं कि लॉकडाउन है, गरीबी है, प्रॉब्लम है, तो जो सिचुएशन अमीर के लिए है वही सिचुएशन गरीब के लिए है, जो गरीब के लिए है वो अमीर के लिए है। सबके अपने अपने सिचुएशंस होती हैं। तो ये कहना कि एक पर्टिकुलर तबका परेशान नहीं, एक पर्टिकुलर तबका परेशान नहीं है, ऐसा नहीं है। परेशानी सभी के लिए सर, लेकिन मेंटली डिप्रेशन लोगों को आया क्यों? ये सोच के आया कि हमारे पास काम नहीं है, या वो चीज इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे? क्योंकि लॉकडाउन जैसे आपने बताया एकदम से हो गया, तो हम लोग और आप लोग भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। देखिए, इस बात को समझिए कि हम तैयार नहीं थे। हाँ, ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ पे बहुत सारा कष्ट आ रहे हों। सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं, फ्री मील दे रही है, मिनिमम वेजेस गारंटी कर रही है, मेडिसिन दे रही है, ट्रीटमेंट सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास बैकअप नहीं है या हम तैयारी के साथ जुड़े नहीं हैं, पर हम मेंटली तैयार नहीं थे, मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, इसलिए प्रॉब्लम आई है। और इस सिचुएशन में जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो भयावह सिचुएशन होती है। हम शॉक में चले गए थे, हम सरप्राइज और शॉक हो गए थे। हम सरप्राइज नहीं थे, हमें अचानक से ऐसी घटना घटी जो हमारे मन, बुद्धि और चित्त पे सब पे प्रहार कर दिया। इसकी वजह से हम परेशान हो गए। डिप्रेशन, एंजाइटी में तो लोग वैसे भी थे। देखिए, हर साल इतने हज़ारों लाखों लोग मर जाते हैं सुसाइड से या डिप्रेशन से, एंजाइटी से। और इंडिया इस समय लीडिंग कंट्री है इसमें, मानसिक अवसाद के केसेस में, मेंटल स्ट्रेस के केसेस में, और जिस तरह से लोग बढ़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर लॉकडाउन हो जाए या कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए तो इंसान और परेशान हो जाता है। ऐसे में हम सबको चाहिए कि एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे से बातें करें और उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करें। अग्नित्रा फाउंडेशन सर पहला ऐसा फाउंडेशन है जहाँ पे पैरानॉर्मल हीलिंग और सात्विक तंत्र पढ़ाया जाता है। तो ये व्यूअर्स को क्या मैसेज रहेगा कि किस तरह से वो आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मेंटली डिप्रेशन में अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किधर काम करें, कहाँ जाएं, घर में बैठे हुए हैं और सोच सोच के अपने दिमाग की प्रॉब्लम खुद बढ़ा रहे हैं। तो क्या अग्नित्रा फाउंडेशन में ऐसा कोई कोर्स या ऐसा कुछ महत्व है जिससे उनको फायदा हो सकता है? जी, हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इस समय हम फ्री सेशंस कर रहे हैं, जूम पे हम फ्री में लोगों पे बात कर रहे हैं।
हमने अपने कई सारे नंबर फ्लैश किए हुए हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट पे, जहाँ पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। हमारे कुछ काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ सर्विसेज हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उन सबसे जुड़ सकते हैं। हमारे हर वीक में दो बार हमारे जूम सेशंस हो रहे हैं, जूम की लिंक आईडी पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम वेबिनार कर रहे हैं, जहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े और जुड़कर अपने क्वेरीज को सॉल्व करें। आपको कोई एंजाइटी है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ समझिए, हमसे जुड़िए, लेकिन अकेले मत रहिए। हमारी सारी सुविधाएं आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप अपने आप को अकेला और तन्हा महसूस मत करिए। अग्निद्रा फाउंडेशन मनसा वाचा करना तीनों के साथ आपके साथ हैं। आपके साथ हम मानसिक भाव से जुड़े हुए हैं। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, हम आपको हीलिंग देंगे। आपको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, ब्लेसिंग्स देंगे। गाइडेंस एंड सपोर्ट चाहिए, हम गाइडेंस एंड सपोर्ट देंगे। और हम आपके लिए जो कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे, और हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। प्लीज़ आप हमसे जुड़िए। जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक आईडी पे आ सकते हैं, agnidrafoundation.org पे, वेबसाइट पे जा सकते हैं। डॉक्टर गणेश दुबे के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियोज़ हैं, उनको देखकर आप समझ सकते हैं, उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हैं। और उसके अलावा मेरा नंबर तो आप लोगों के पास है, 9958659179। आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं।